इस वीकली मार्केट पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले सप्ताह के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ रोलओवर्स कैसे रहे हैं और आने वाले सप्ताह में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों की यदि बात करें तो मार्केट का ट्रेंड काफ़ी वीक हो गया है। गुरुवार को जो मंथली एफ.एन.ओ रोलओवर्स हमने देखे, उसके बाद शुक्रवार को हमने देखा कि निफ्टी ने 19,725 के आसपास एक रिबाउंड मूव तो किया था, पर फिर से वही 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19,750 19,760 के करीब पे हमने देखा कि इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया और आखिरी के एक घंटे में ऊपर के स्तर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया और निफ्टी जो 1% के ऊपर पॉजिटिव था वो क्लोजिंग देते देते आधा परसेंट ही पॉजिटिव रह गया। और वीकली बेसिस पे यदि देखें तो इंडेक्स ने फ्लैट क्लोजिंग दी। और बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो ये इंडेक्स ने भी वीकली बेसिस पे फ्लैट क्लोजिंग दी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने हालांकि आउट परफॉर्म किया है और मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर बंद हुआ है सप्ताह के लिए, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी सप्ताह में 2% ऊपर बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है यूएस मार्केट्स में भी करेक्शन आ रहा है, डाउ जोन्स भी करेक्ट हो रहा है, एस.एन.पी भी करेक्ट हो रहा है, क्रूड प्राइजेस $94 प्रति बैरल के ऊपर टिक गया है, डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर टिका हुआ है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि निफ्टी भले टूट नहीं रहा है लेकिन ऊपर के लेवल पे अपसाइड भी कैप हो रहा है और ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सेलिंग दिख रहा है। तो हमें थोड़ा ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हिस्टोरिकली भी यदि देखें ना, क्रूड प्राइसेस बीच बीच में बढ़े, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े, पर हमेशा जब जब क्रूड प्राइस बढ़ते थे ना तो एक दो दिन बढ़ के हमेशा वापस से कूल ऑफ हो जाते थे। पर इस बार ये जो क्रूड प्राइसेस बढ़े वो एक रैली करने के बाद वापस हम प्रॉफिट बुकिंग उसमें नहीं देख रहे, कंसोलिडेशन देख रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यूएशन देख रहे हैं रैली का। तो ये थोड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से, और इसीलिए हमें लग रहा है कि ऊपर के स्तर से दबाव बना रहेगा निफ्टी में जब तक 19,800 के ऊपर निफ्टी पार नहीं कर पाता है। और ऐसे भी काफ़ी दिन होंगे जब पूरा दिन इंडेक्स पॉजिटिव रहेगा और लास्ट एक घंटे में, जैसे हमने शुक्रवार के सेशन में देखा कि लास्ट एक घंटे में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो फिर ये सवाल उठेगा कि ऐसे मार्केट्स को हम ट्रेड कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब एक मार्केट ऐसा कंसोलिडेट करता है, नेगेटिव बायस के साथ थोड़ा प्रेशर रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होते, तो आपको चार्ट्स पे पहले तो इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंसेज मार्क करने चाहिए। अब ये केस में 19,750 और 19,800 का अब बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो रहा है। पिछले पूरे सप्ताह में हम देख रहे हैं कि ये लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये भी है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता है, यहाँ पे इंडेक्स क्रॉस नहीं करता है कन्विंसिंगली, तब तक आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है, एक आध दिन का बंद देता है, तो आप बहुत ही अच्छे सिलेक्टिव स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर 19,450 19,500 का लेवल जो एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है। प्रीवियस अगर हम अगस्त महीने में देखें तो ये लेवल पे हर बार रेजिस्टेंस लेता था, तो अब सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसा जब जो जोन होता है ना, तो यहाँ पे आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक रिवर्सल मूव के लिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऊपर के लेवल को पहले क्रॉस होने दीजिए या फिर सपोर्ट के करीब लीजिए, तो आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बना रहेगा और वो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक रिवर्सल आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट इन एनी केस कोई ये दोनों सिनारियों में से आप स्टॉक्स तो वही चूज़ करेंगे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने सेक्टोरियल इंडेक्स को या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अगर 19,800 क्रॉस भी हो जाता है तो कोई बॉटम फिशिंग वाले काउंटर्स हम नहीं चूज़ करेंगे कि जो लगातार गिरते ही जा रहे हैं और हम उम्मीद में ये ले कि वो रिवर्स हो जाएंगे। हम तभी भी वही लेंगे कि जब मार्केट गिर रहा था और कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, तो उसके चांसेस आउट परफॉर्मेंस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब मार्केट रैली करता है। तो कोई भी रैंडम बॉटम फिशिंग मत करिएगा कि जो मन में आया, जो टूट रहा था, मुझे पसंद आया तो मैं ले लूँ। ये हमारा अप्रोच ये वाले मार्केट में तो खास करके नहीं होना चाहिए। तो आने वाले सप्ताह में निफ्टी के लेवल्स की यदि बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली वीक हो चुका है। 19,750 19,800 अब ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस भी बन रहा है। इसी के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है 20,000 के करीब तक का। सपोर्ट्स कहाँ पे है? सपोर्ट्स है 19,450 से 19,500 के लेवल के बीच में। अब यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग भी है 19,600 और 19,500 के स्ट्राइक प्राइजेस पे सिग्निफिकेंट हम पुट राइटिंग भी देख रहे हैं। और ये वही जोन है जहाँ पे 19,450 19,500, ये अगस्त के महीने में हर बार निफ्टी जब 19,200 से रिवर्सल दे रहा था तो 19,500 पे जाके अटक जाता था। तो अब वो जो पहले का जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस है 19,750 19,800 का जोन, सपोर्ट है 19,450 19,500। और 19,450 के यदि नीचे टिक जाता है मार्केट,
ये ध्यान रखिएगा 19,450 के नीचे टिक जाता है तो हम फिर से वही जोन को वापस रिविजिट कर सकते हैं जो 19,200 19,225 के करीब है, जहाँ पे अगस्त महीने का लो लगा था। तो ये काफ़ी 2-3 लेवल्स है जो आपको थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। ऑप्शन राइटिंग की बात करें यदि, तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पे, 19,600 पे भी है। लेकिन अगर ओवरऑल पुट राइटर्स का डेटा देखें तो 19,450 एक महत्वपूर्ण अप सपोर्ट बन के नज़र आ रहा है। कॉल राइटिंग की बात करें तो 19,700 और 19,800 कॉल्स ने अपना गढ़ बना लिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जोन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तब तक हर उछाल पे आपको थोड़ा थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा ऊपर से, और इसको इतना इजीली क्रॉस नहीं होने देंगे। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो अब आने वाले सेशंस में हमें लग रहा है कि 44,200 44,300 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और पिछले 2-3 दिन से ये लेवल होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और ये जोन आने वाले सप्ताह के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल साबित होगा। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी टिकता है, बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 44,200 के नीचे, तो ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है जो 43,850 43,900 के करीब जा सकता है, और ये फिर से वही लेवल है जो अगस्त महीने में जो लो लगाया था बैंक निफ्टी ने, और जहाँ से 46,000 तक का जो रैली स्टार्ट हुआ था, तो ये फिर से वही सपोर्ट को बैंक निफ्टी अप्रोच कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण लेवल बैंक निफ्टी के लिए ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में होगा 43,800 से लेकर 44,000 का जोन, जो अगस्त महीने का भी लो था तकरीबन। और हर्डल अब कहाँ पे है? रेजिस्टेंस है 44,850 से लेके 45,000 के बीच में, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये लेवल भी जैसे निफ्टी में 19,750 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, बैंक निफ्टी में भी 44,900 45,000 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, और इसी के ऊपर हमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, पर ये लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल अगले हफ्ते में बैंक निफ्टी के लिए होने चाहिए 44,200 सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट, पहला सपोर्ट, उसके नीचे 43,800 रेजिस्टेंस होना चाहिए 44,850, और दूसरा रेजिस्टेंस होना चाहिए 45,000 का। ये एक रेंज होगा बैंक निफ्टी के लिए आने वाले सप्ताह में। और HDFC बैंक और ICICI बैंक का जो ट्रेंड है ना, बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज ये दोनों स्टॉक मिलाकर बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है बैंक निफ्टी का, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी दबाव में है। रोल ओवर एनालिसिस की यदि एक छोटी सी हम बात करें तो हमने देखा है कि निफ्टी में रोल ओवर्स जो ये सितंबर सीरीज़ का हुआ था, वहाँ पे 76% का रोल्स देखा गया था, जो कि पिछले 3 महीने का जो एवरेज है 79% उसके नीचे है। और पोजीशंस भी हमने देखी है कि ओवरऑल मंथ ऑन मंथ थोड़ा डिक्लाइन देखा है, और ये लगातार दूसरा महीना है जहाँ पे रोल ओवर्स अपने 3 महीने के एवरेज के नीचे है। और मार्केट वाइड अगर हम रोल ओवर देखें तो पिछले महीने के 91% के सामने इस महीना 92% हुआ है, और ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है रोल्स का, वहाँ पे भी हमने कोई 5-6% की बढ़ोतरी देखी है। तो इससे ये लग रहा है हमें कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनको लग रहा है कि शायद से रेंज बाउंड रह सकता है या वीक रह सकता है, इसलिए बहुत बड़ा एग्रेसिव पोजिशनिंग यहाँ पे नहीं है। पर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग है, और लोग स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स लेने में मानते हैं, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है मार्केट में कि रादर इंडेक्स को कॉन्सेंट्रेट ना करें, सिर्फ इंडेक्स को एक लेवल की तरह देखें कि वीकनेस है कि नहीं, बट स्टॉक्स जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। एक नज़र हम डालते हैं सीजनैलिटी पे कि पिछले 10 सालों में अक्टूबर सीरीज़ में क्या हुआ है, तो उसमें से निफ्टी ने 9 साल पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है 3% एवरेज गेन के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पे ये 10 साल में हर साल अक्टूबर महीने में निफ्टी ने 7% की एवरेज वॉलेटिलिटी दिखाई है। बैंक निफ्टी ने 10 में से 8 साल पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, और एवरेज गेन बैंक निफ्टी में 6% था हर एक साल का हम निकाल के देखें तो एवरेज के हिसाब से, और लेकिन एवरेज वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी 10% रही है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये महीना हिस्टोरिकली पॉजिटिव तो रहा है, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ही 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगा, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। इसके पहले एक करेक्शन भी आ सकता है, उसके बाद सेकंड हाफ में आप रिवर्सल भी देख सकते हो अक्टूबर महीने में। तो सब कुछ ये महीने में आप देख पाओगे। कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं रोल ओवर्स के हिसाब से, तो हमें लग रहा है PSU बैंक्स में अच्छा रोल ओवर हुआ है, पावर में हुआ है, टेलीकॉम में हुआ है। कहाँ पे थोड़ा वीक रोल ओवर्स हुआ है? ऑयल एंड गैस, केमिकल्स, पेंट्स, FMCG, टेक्सटाइल। और ये बहुत ही स्वाभाविक है, अगर बढ़ते हुए क्रूड प्राइजेस में ये सारे जो सेक्टर्स में नेगेटिव रोल हुआ है, तो ये इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है, इसमें कोई मुझे कोई ज़्यादा ये
कन्फ्यूजन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इन लाइन है विथ एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए ये भी देखते हैं कि शुक्रवार के सेशन में कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में मोमेंटम हमने देखा था। तो फार्मा जो कि एक डिफेंसिव पैक बन के शुक्रवार के सेशन में देखा गया था, औरो फार्मा, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ग्रैन्यूअल्स, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा गया था। और बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक और कोटक तो परफॉर्म नहीं कर रहे। आईसीआईसीआई में एक हल्का सा पुल बैक देखा गया था, पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था एक्सिस बैंक ने और फेडरल बैंक ने। पीएसयू बैंक्स में पिछले हफ्ते कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि हमारे टॉप पिक्स थे, उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म किया था, पर उसके बाद ये दोनों स्टॉक्स थोड़े साइडवेज हो गए और अब आउट परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में, पीएसयू बैंक के स्पेस से। सीमेंट में यदि देखें तो बाकी सारे सीमेंट काउंटर साइडलाइंस पे है, बाकी सब सीमेंट में कोई जान नहीं है, पर ग्रासिम और दालमिया भारत में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया था। ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा गया है और ये दोनों स्टॉक्स ने ऑटो इंडेक्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें कि कहाँ पे थोड़ा अच्छा मोमेंटम था, एल&टी फाइनेंस, MCX, ONGC, टाटा कम्युनिकेशन, ये सब में बहुत बढ़िया मूव्स देखे थे। जैसे हमने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है, रोलोवर्स अच्छे हैं, तो भारतीय एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन दोनों में अच्छा मोमेंटम देखा है। पावर की यदि बात करें, पावर में भी रोलओवर अच्छा था, टाटा पावर में भी एक अच्छा मोमेंटम देखा गया था और साथ साथ में एनटीपीसी ने 15 साल का एक ब्रेकआउट भी दिया है और ये भी हमारे नज़र पे होना चाहिए। तो ऐसे वीक मार्केट्स में भी अगर हम ये स्ट्रॉन्ग नाम जो जहाँ जहाँ पे डेटा बैक कर रहा है, जहाँ जहाँ पे चार्ट का ट्रेंड डेली, वीकली, मंथली अच्छा है, हमें उस पर ही नज़र रखनी चाहिए और वीक ट्रेंड वाले चार्ट्स पे हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए। तो पॉजिटिव स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम थोड़े नेगेटिव स्टॉक्स की भी बात करें कि कौन से सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हम देख रहे हैं, इससे काफ़ी सेक्टर्स को थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिवली भी हो सकता है। और इसमें सबसे पहले दो नाम आते हैं, वो है पेंट और टायर स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ी पोजिशनिंग वीक हो सकती है और रोलोवर्स भी यही बता रहे हैं। तो ये मार्केट में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक टर्ब्यूलेंस हम देख रहे हैं, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे थोड़ी नज़र रखिए और जो फॉलिंग स्टॉक्स है, जैसे हम बोलते हैं ना फॉलिंग नाइफ, उसको आप पकड़ने की कोशिश मत करिए। दोस्तों FII DII डेटा की बात करें तो FIIs ने शुक्रवार के सेशन में 1685 करोड़ कैश में सेलिंग की थी और DIIs ने 2780 करोड़ की बाइंग की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs के जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को अगर ध्यान से देखें तो अब इनका ये रेशियो रह गया है 28%, मतलब सिर्फ 28% लॉन्ग पोजीशंस है आउट ऑफ टोटल इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस FII की। तो इसमें मुझे लग रहा है ये थोड़ा एक नेगेटिव है और हमें ये रीज़न से थोड़ा कॉशियस भी हो जाना चाहिए। और थोड़ा इंटरनल्स यदि देखें ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के अंदर भी, तो FIIs ने कल के सेशन में लॉन्ग पोजीशंस भी थोड़ी बुक की और साथ साथ में जो हायर लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट किए। इन्होंने 8026 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के FIIs ने बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा खरीदा है उन्होंने 18,300 कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर इंडेक्स ऑप्शंस की यदि बात करें तो FIIs ने 57,000 इंडेक्स कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और सामने सामने उन्होंने 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने इंडेक्स पुट्स के भी बेचे हैं। तो ये डेटा ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा नेगेटिव है और ये सिनारियो ये हिंट कर रहा है कि शायद से FIIs अपने जो हायर लेवल्स पे पोजीशंस है वो थोड़े थोड़े ट्रिम कर रहे हैं। तो ये पूरे आज के डिस्कशन को अगर हमें समराइज़ करना है तो हमें लगता है कि इंडेक्स के लिए बाइंग सपोर्ट होगा 19,450 से लेके 19,500 का जोन और रेजिस्टेंस होगा 19,750 से लेके 19,800 का जोन। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट 44,200 का, उसके बाद 43,800 और रेजिस्टेंस होगा 44,850 का और दूसरा रेजिस्टेंस होगा 45,050 का। सो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में बहुत ही फ़ायदा होता होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीकली पॉडकास्ट में अगले सप्ताह। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.